डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आप लोगों के सामने प्रमुख अधिनियम और उनके पारित होने का वर्ष बताने जा रहे हैं। और ये आपकी परीक्षाओं में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर परीक्षा में देखने को मिल जाता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ, तो विशेष विवाह अधिनियम कब पारित हुआ, तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब पारित हुआ। तो ये पारित वर्ष को लेकर के एक क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में ज़रूर रहता है और इसी से संबंधित ये वीडियो या ये क्लास आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। तो हम लोग शुरू करते हैं। अब इसमें जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है, ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आपका 1956 में पारित हुआ था। उसके बाद से अगला है आपका जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, और ये जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में पारित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर जो है ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया। अगला है आपका नागरिकता अधिनियम, और नागरिकता अधिनियम आपका 1955 में आया, और इसी नागरिकता अधिनियम में अब तक कई बार संशोधन भी किया जा चुका है। ये आपका क्वेश्चन एसआई में पूछ चुका है कि कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। अगला है आपका SC/ST एक्ट। SC/ST एक्ट का मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम, और ये अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम आपका 1989 में आया था। विशेष विवाह अधिनियम 1954 में आया, 1954। उसके बाद से आपका प्राचीन स्मारक और पूरा स्थल अवशेष अधिनियम जो है ये आपका 1958 में पारित हुआ था। अगला है आपका दहेज प्रतिषेध अधिनियम, और दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में आया था। और इसी पे आपका संविधान में एक क्वेश्चन पूछता है कि किस विधेयक पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक पहली बार बुलाई गई थी? तो उसका आंसर हो जाता है आपका दहेज प्रतिषेध अधिनियम, जो कि 1961 में आया था। अगला है आपका मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम, और ये मुस्लिम विवाह संरक्षण अधिनियम 2019 में पारित हुआ। अगला है आपका जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम आपका पारित हुआ था 1951 में। अगला आपका है संसद अयोग्यता निवारण अधिनियम, और संसद अयोग्यता निवारण अधिनियम जो था वो 1959 में आया था। अगला है आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में पारित हुआ। अब अगला है आपका निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम बन करके तैयार हुआ था आपका 2009 में, और ये पारित हुआ था आपका 1 अप्रैल 2010 को पारित किया गया था। और इसी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत आपका 86वां संविधान संशोधन किया गया था, और इसी के अंतर्गत आपका शिक्षा का मूल अधिकार 21 क में शामिल किया गया। अगला है आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, और ये मनरेगा जो है आपका सन 2005 में आया था। अगला है आपका बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, और ये बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम आपका 1976 में आया था। अगला है आपका एंटी करप्शन एक्ट, जिसको कि हिंदी में कहते हैं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, और ये एंटी करप्शन एक्ट आया था आपका 1988 में, 1988 में ये पारित हुआ था। अगला आता है आपका सूचना का अधिकार, और ये RTI जो है, RTI आपका 2005 में आया था, और इस RTI के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर या कैश या फिर DD बनवा करके किसी भी विभाग से सूचना प्राप्त कर सकता है, और इसके अंतर्गत गोपनीय सूचना वह विभाग देने से निवारित रहेगा। अगला है आपका आयकर अधिनियम, और ये आयकर अधिनियम आया था 1961 में। आवश्यक वस्तु अधिनियम, और ये आवश्यक वस्तु अधिनियम आपका 1955 में आया। अगला है आपका मोटर व्हीकल एक्ट, और ये मोटर व्हीकल एक्ट जो है ये 1988 में पारित हुआ था। अगला है आपका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, और ये पारित हुआ था सन 2005 में। अगला है आपका कॉपीराइट अधिनियम, और ये कॉपीराइट अधिनियम 1957 में
पारित हुआ। अगला है आपका वन संरक्षण अधिनियम, और ये वन संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था, 1980। भारतीय दंड संहिता अधिनियम ये आपका आई थी आपका 1860 में, और इसी भारतीय दंड संहिता अधिनियम 1860 में आया और 1862 में ये संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर 1862 में लागू हुआ था। और ये भारतीय दंड संहिता अब भारत सरकार के द्वारा नए अधिनियम के रूप में इसको बनाने जा रही है, तो अब उसमें नया अधिनियम का वर्ष बदल जाएगा। अगला है आपका सिविल प्रक्रिया संहिता, और इस सिविल प्रक्रिया संहिता का जो पारित किया गया वो आपका सीपीसी किया गया था 1908 में, और इसी सीपीसी के अंतर्गत जितने भी सिविल मुकदमे होते हैं उन सिविल मुकदमों की सुनवाई सीपीसी के अंतर्गत किया जाता है। जबकि पीछे हम लोगों ने देखा आईपीसी, और इस इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत भारत में जितने भी प्रकार के दंड वगैरह हैं, क्राइम वगैरह हैं, उसका वर्णन आईपीसी में किया गया है। अगला है आपका दंड प्रक्रिया संहिता, और ये दंड प्रक्रिया संहिता आई थी आपका 1973 में, और इसी दंड प्रक्रिया संहिता के माध्यम से जो भी दंडात्मक प्रक्रिया निर्धारित की गई है वो सीआरपीसी में निर्धारित की गई है। अगला है आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में आया था, और इसी साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत जो भी एविडेंस वगैरह किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाएगा उसमें सारी प्रक्रिया एविडेंस एक्ट में दी गई है। अगला है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, और ये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम आया था आपका 1980 में। और अगला है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था आपका 1872 में। तो ज़्यादातर अधिनियम आप देख रहे होंगे कि अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए अधिनियम हैं, और उसी अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए अधिनियम को मॉडिफाई करके भारत सरकार कुछ नए अधिनियम को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। अगला है आपका लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, और ये आया था आपका 2013 में। तो इस तरीके से ये जितने भी आपके अधिनियम हैं वो सभी अधिनियम को हमने इस वीडियो में प्रोवाइड करा दिया, पुटअप करा दिया, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में एक ज़रूर रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।